हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वायरल कंजक्टिवाइटिस। ये आँखों की होने वाली सबसे कॉमन इन्फेक्शंस में से एक है और हम सब ने कभी ना कभी ज़िंदगी में इसे ज़रूर झेला होगा। पहले ये सिर्फ गर्मी के मौसम में या उमस के मौसम में होती थी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि थ्रू आउट ईयर पूरे साल भर इस इन्फेक्शन के केसेस होते रहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो आमतौर पे एडिनोवायरस की वजह से होती है, जो आँख की वाइट हिस्सा जो होता है जिसे स्क्लेरा कहते हैं, उसके ऊपर कंजंक्टिवा की एक पतली झिल्ली होती है जिसमें वायरस इन्फेक्शन कर देता है। अब इस इन्फेक्शन में आमतौर पे जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं आँखों में लाली आना, पानी आना, इरिटेशन, रिड़क होना और कभी कभी थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होना भी होता है। सुबह उठने पे आंखें चिपकी हुई मिल सकती हैं। ये इन्फेक्शन हमें किसी पेशेंट से ही मिलती है और ये काफ़ी इन्फेक्शियस होती है। यदि कोई व्यक्ति हमारी आंखों को, जिसको कि वायरल कंजक्टिवाइटिस हुई है, उसे छूने के बाद अपनी आंखों को छू लेंगे या संक्रमित व्यक्ति के रुमाल या कपड़ों को यूज़ करेंगे, टच करेंगे, तो उन्हें भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। इस बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक ड्रॉप्स प्रिवेंशन के लिए, ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, और कुछ सूदिंग एजेंट्स के थ्रू किया जाता है। आमतौर पे ये इन्फेक्शन 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है और सारे सिम्टम 2 हफ्ते में शांत हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें भी ये करते हैं कि अपने केमिस्ट के पास जाके उनसे कहते हैं कि कुछ दवाई दे दें। अजीब बात यह है कि केमिस्ट आमतौर पे उन्हें स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स दे देते हैं, जो कि इस बीमारी में मना है और आमतौर पे नुकसान कर देते हैं। तो अगर पेशेंट इस बीमारी में अपनी आंखों में स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स डाल लेते हैं तो उनकी बीमारी बढ़ सकती है और कॉर्निया तक जा सकती है, जो फिर एक गंभीर रूप ले लेती है केरेटाइटिस के रूप में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हमारे घर में किसी को वायरल कंजक्टिवाइटिस हुई है तो हम उसके आँख को दवाई डालने के लिए भी टच ना करें। यदि वो खुद दवाई नहीं डाल सकते तो उनसे कहें कि वो अपनी आँखें खुद अपने हाथों से खोल दें और आप ऊपर से दवाई डाल दें। अब ये इन्फेक्शन हमें आमतौर पे पब्लिक प्लेसेस में भी मिल जाती है, जैसे आजकल हम मॉल्स में जाते हैं या एयरपोर्ट, जहाँ एस्केलेटर होते हैं और फिर हमें सपोर्ट के लिए उसकी रेलिंग को टच करना पड़ता है। यदि पहले किसी पेशेंट जैसे वायरल कंजक्टिवाइटिस है उसने उस रेलिंग को छुआ है तो फिर हमें भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। ये इन्फेक्शन, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिसे हुई है उसकी आंखों में देखने से भी हो जाती है, ये सरासर गलत है। ये इन्फेक्शन किसी की आंखों की तरफ देखने से नहीं फैलती है, तो इसलिए किसी भी पेशेंट से इस तरह डरना नहीं चाहिए। और जो पेशेंट को हम सलाह देते हैं कि वो काला चश्मा लगाएं, वो इसलिए कि उन्हें धूप में देखने या तेज़ लाइट में देखने में परेशानी होती है। ये उस परेशानी से बचने के लिए होती है। इस बीमारी में दवाई शुरू करने के बावजूद भी पहले 4-5 दिन में ये बीमारी बढ़ सकती है। तो पेशेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि दवाई लेने के बाद मेरी बीमारी बढ़ रही है और फिर 5th to 7th डे के बाद ये करेक्ट होना, ठीक होना शुरू हो जाती है। इस दौरान आँख को मलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ये बीमारी फिर कंजंक्टिवा से कॉर्निया में चली जा सकती है। सो फ्रेंड्स, टेक प्रिकॉशंस। यदि किसी को घर में हो गई है तो उससे अपने को इन्फेक्शन ना होने दें, और यदि आपको हुई है तो दूसरों को ना होने दें और पूरे एहतियात बरतें।